आज के एपिसोड में हमारी मेहमान हैं मेकअप आर्टिस्ट मोनिका शर्मा। मेकअप आर्टिस्ट जो है, आपके क्या फीचर्स कैसे बनाने हैं, कैसा आपका फेस चौड़ा है उसको पतला कैसे करना है, क्या कॉन्टोरिंग करनी है, कहाँ से क्या कट करना है, क्या चीजें, वो आपको सुंदर फेस बना के देता है। तो ये आर्ट होती है, तो उसको मेकअप आर्टिस्ट कह देते हैं। को अपना मजबूत करके चलना चाहिए, ये नहीं कि आपकी कोई परेशानी आई आप बिल्कुल टूट गए, अब हम क्या करें कैसे। तो कुछ भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप अपने आगे बढ़ते। इन पार्लर्स में ये सब नहीं होता है, स्पा सेंटर होते हैं, तो ये सब चीजें आपको पहले से पता है। वो बाहर लिखा है स्पा सेंटर, मसाज सेंटर लिखा हुआ है, अब वहां से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो अगर वहाँ ये सब हो रहा है तो उसके लिए आप दूसरे जो लेडीज अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रही है ना, अगर आप उसको भी उसी नजर से देख रहे हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना शर्म आनी चाहिए खुद के। नमस्कार, मैं नीरू बल्ला और आप देख रहे हैं समाचार सच यूट्यूब। तो दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी पहाड़ की मजबूत महिलाओं की सीरीज चल रही है। कहते हैं कि औरत हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, दुनिया क्या उसे रोकेगी अगर वो हौसलों से उड़ान ले। ये अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा। तो यही पंक्तियां हमारी आज के मेहमान के ऊपर चरितार्थ होती है, जो पेशे में मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन भी हैं और मॉडलिंग भी करती हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और व्यापार मंडल से भी आप जुड़े हुए हैं। तो और सबसे अच्छी बात है दर्शकों कि देखिए, वो अपने 2 बच्चों को सिंगल पेरेंट्स बनकर उनका लालन पालन भी कर रही हैं। तो चलिए उन्हीं से मिलाते हैं आपको। नमस्कार मैम, समाचार सच में आपका स्वागत है। तो आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे समाचार सच के द्वारा पहाड़ की मजबूत महिलाओं के ऊपर एक सीरीज का चलाई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं बेसिकली वैसे हल्द्वानी से ही हूँ शुरू से। मतलब मेरा जन्म यहीं हुआ है हल्द्वानी, और मेरे पेरेंट्स भी हल्द्वानी से ही हैं। मेरे दादाजी जरूर आगरा से हम लोग बिलोंग करते हैं, बट वो मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। तो जब वो यहाँ आ गए उसके बाद हम लोग शुरू से यहीं रहे। तो हम लोग आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हम पहाड़ से ही जुड़े हुए हैं। तो मेरी स्टडी भी यहीं से हुई है और शादी जल्दी हो गई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद फिर वही घर की जिम्मेदारियां, इसमें मैं लग गई। और बेटी जब मेरी 1 ईयर की थी तभी मैं इस प्रोफेशन में अपने आ गई थी। मैंने पार्लर शौकिया खोला था और फिर एक थोड़ा सा ये था कि हाँ चलो अपने हस्बैंड के साथ ही थोड़ा एक सपोर्टर बन के काम को शुरू किया। और पैशन था मेरा, कब ये पैशन एक कमाई का जरिया भी बनता गया और मुझे इसमें इंटरेस्ट आता गया। और अब मुझे 21 साल हो गए हैं इसी प्रोफेशन में और मैं इसी में जुड़ी हुई हूँ, अभी तक इसी को कर रही हूँ। तो मैम, जैसा हमने आपका पढ़ा था, जो आपका रिज्यूम आपने भेजा था, उसमें लिखा था कि मेकअप आर्टिस्ट। क्या होता है मेकअप आर्टिस्ट? मेकअप आर्टिस्ट जैसे कि कोई भी चीज, जैसे आप किसी चीज को भी आप सुंदर बना रहे हैं, आप मेकअप कर रहे हैं, तो हम एक सरल शब्दों में बोल सकते हैं ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर। हाँ, ब्यूटिशियन है। लेकिन क्या होता है ना, ब्यूटिशियन होता है जो आपको सारी ब्यूटी में, मैं दोनों चीजें हूँ, दोनों चीजें हैं मेरे साथ। मैं ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट, सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, है ना। और मेकअप आर्टिस्ट का मेन ये होता है कि एक होता है पार्लर में गए आपने, इसका कोर्सेज अलग होते हैं। आप किसी भी जनरली किसी पार्लर में जाते हैं, आप कहते हैं हमें मेकअप कर दीजिए, तो वो आपका नॉर्मली जो भी चीजें हैं। मेकअप आर्टिस्ट जो है, आपके क्या फीचर्स कैसे बनाने हैं, कैसा आपका फेस चौड़ा है उसको पतला कैसे करना है, क्या कॉन्टोरिंग करनी है, कहाँ से क्या कट करना है, क्या चीजें, वो आपको सुंदर फेस बना के देता है। तो ये आर्ट होती है, तो उसको मेकअप आर्टिस्ट कह देते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट में मैम, जैसा हमने देखा ज्यादातर लोग, एक थोड़ा सा हम लोग हंसी का भी वो पात्र बनते हैं कि कहते हैं कि शादी वाले दिन दुल्हन को बहुत सुंदर बनाया जाता है और अगले दिन जब उनका मेकअप उतारा जाता है पहचानते नहीं है। जोक हमें भी सुनने को मिलते हैं, लोग मुझे टैग कर देते हैं, वीडियोस भेज देते हैं।
और एक बार किसी ब्राइड के हस्बैंड ने ही मुझे नेक्स्ट डे एक जोक भेज दिया था मैम आपके लिए, तो उसमें यही था कि नेक्स्ट डे वो आईफोन का डब्बा था और अंदर से नोकिया फोन निकला 1100, तो कैसा लगा आपको? मैं समझ गई, मैं जोक सुना हुआ था एक्चुअली, तो कहता है सेम फीलिंग मेरी भी थी, लेकिन थैंक यू आपने मेकअप बहुत अच्छा किया था। तो यही सब रहता है। हाँ, पर वो हमारी आर्ट है, तो अब हम इसकी लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैम का कहने का मतलब है कि एक दिन अगर ब्राइड के लिए भी मेकअप अगर सुंदर बनने का अधिकार तो सभी को है मैम। हाँ जी। हाँ, क्योंकि एक मेमोरी होती है एक लड़की का, क्या ना, शादी जो है वो पूरी जिंदगी भर का एक मेमोरी है ना उसकी, तो वो तो उसको वो चाहती है कि मैं उस दिन बहुत सुंदर दिखूं, इतने लोगों के बीच में आ रही हूँ, मेन अपने हस्बैंड के लिए। तो हर लड़की चाहती है कि मैं उस दिन स्पेशल दिखूं। अब वो ऐसे ही जैसे और लोग घर में तैयार होकर के आ रहे हैं और वैसे ही वो भी तैयार हो गई, तो स्पेशल अलग सा तो कुछ नहीं आएगा ना। तो बस यही है, एक खास दिन। हाँ, एक खास दिन। तो मैम आपने बताया जैसे कि आपने बोला कि शादी जल्दी हो गई थी, हाँ जी। तो शिक्षा भी उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, नहीं बहुत हो ज्यादा। पाई। 12th हाँ, हुआ होगा। 12th, हाँ जी, हाँ जी, 12th हाँ जी। किया था मैंने। तो उसके बाद ग्रेजुएशन फिर मैं नहीं कर पाई, मेरी बेटी ही हो गई थी, तो फिर उसके बाद शादी के बाद आपके साथ भी हुआ होगा कि जिंदगी एक रुक सी गई। हाँ, मतलब रुक तो क्या, मेरे अंदर इतना बचपना था, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये शादी हो गई क्या, मतलब बहुत ज्यादा समझ जैसी भी नहीं थी हाँ उस जी, वक्त हाँ जी, मुझे। हाँ। तो बस मुझे तो अपनी शादी की, बल्कि एक लाइन, आप हंसेंगे तो पता नहीं, मुझे इतनी अपनी शादी याद है कि उन्होंने बोला, पंडित जी ने बोला विवाह संपन्न हुआ। और पता नहीं मैं कहाँ, मतलब पता नहीं कौन से ख्यालों में थी और मुझे पता नहीं चला कि अरे शादी हो गई क्या। यही था। अब आप लोग अपने बड़ों के पैर छुइए। तो एक बचपना टाइप का था, बहुत होशो हवास नहीं होता है जिसमें। हाँ, फिर उसके बाद बस ये घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें चलते ही चले जाते हैं, वो हर लेडीज के साथ होता ही है, सब भी करते हैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी। तो फिर आपने ब्यूटिशियन का ही कोर्स क्यों करा? ये सीखा हुआ था पहले आपने? हाँ, नहीं, ये मैंने ऐसे ही जब मैं अनमैरिड थी तभी मैंने कर लिया था। अच्छा, तो अच्छा। मेरी यहाँ लोकल में ही, यहाँ मेरी मामी है एक्चुअली, उनका पार्लर है मार्केट में ही, तो मैं उनके पास जाती थी, तो उनसे ही मुझे थोड़ा ये रहा कि बड़ा अच्छा कर रही है, वो खुद से स्टैंड है। तो मैं इन चीजों से हमेशा ही बहुत मेरे को अट्रैक्ट करता है कि कोई लेडी खुद स्टैंड है अपने पैरों पे, तो मुझे अच्छा लगता था। तो उनको देखती थी तो मुझे मतलब एक प्रेरणा कह लीजिए, तो मैं उन चीज़ों को सीख गई। थोड़ा सा मैंने फिर कोर्स भी कर लिया था शहनाज से लखनऊ में, तो फिर मैं वहां से थोड़ा ये मेकअप आर्टिस्ट का जो आपने नहीं, कोर्स मेकअप आर्टिस्ट बाद में। पहले तो देखिए मेकअप आर्टिस्ट का नाम ही नहीं था, पहले होता था सिर्फ लोग ब्यूटी पार्लर जानते थे और सिर्फ वही समझते थे। तो थोड़ा थोड़ा सा करा था जनरली कि हाँ चलो ये कर लेते हैं, शौकिया होता है, हॉबी क्लासेस बच्चे कर लेते हैं कि गर्मी की छुट्टी पड़ी है चलो कुछ सीख लेते हैं, इस तरीके से। पर नहीं पता था मुझे कि मैं इसमें एक बार स्टार्ट करूंगी तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आगे बढ़ते गई मैंने एक टाइम पे हल्द्वानी में अपने ही 3 पार्लर चलाए हैं, लोग फ्रेंचाइजी मांगने लगे थे मुझसे, अपनी ब्रांड बन गया था। और उस टाइम पे आके फिर कोविड में आकर के मेरे को वो सब चीजें मजबूरन अपनी बंद करनी पड़ी थी। और कुछ ये था कि मेरे यहाँ की ही जो लड़कियां थी जो मेरे यहाँ जॉब कर रही थी कुछ, तो उन लोगों ने मेरे ही नाम से अपने अपने पार्लर खोल लिए और फिर उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे जो काम वहाँ हम कर रहे हैं और फिर वो लोग कर रहे हैं उससे काम में फर्क आ रहा था, इमेज डाउन हो रही थी। तो फिर मैंने उसको मोनिका मेकओवर का नाम दे दिया था अपने पार्लर को। पहले मैंने अट्रैक्शन नाम से अपना पार्लर चलाया था और देन फिर उसके बाद मैं अभी 1 साल के लिए थोड़ा गोवा चली गई थी, वहाँ भी इन लॉ मेरी जो सिस्टर इन लॉ उनका बिजनेस है वहाँ, तो उसको देख रही थी। फिर नहीं मन लगा मेरा, क्योंकि हम लोग यहाँ रहने वाले हैं लोग, तो हमें सबके बीच रहने की आदत है। वहाँ एक स्टेट चेंज, लैंग्वेज वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे। तो फिर बेटे का एडमिशन करा दिया था, तो 1 ईयर अपना मैंने वहाँ किसी तरह काटा और मैं वापस आ गई। मैंने कहा मुझे यही करना है। सब घर में मजाक भी बना रहे थे कि तुम्हारा ये ब्रश चलाए बिना काम नहीं चलेगा, पोता पाती किए बिना, तुम इसी में मगन रहती हो। तो खैर, क्योंकि क्या है ना कि जब एक चीज होती है कि हम अपना जो एक पैशन होता है ना उसी को आप अपना रोजगार बना लो, तो आप एंजॉय भी करते हो और कमाते भी हो उससे, अच्छा लगता है। हाँ, मन लगा रहता है, आपको वो मजबूरी नहीं लगती। फिर ये नहीं लगता है कि अरे ये तो मैंने करना है, इससे
मेरे को थकता नहीं है इंसान फिर उससे ना, क्योंकि हम उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि मजा आ हाँ, रहा है। हमने सुना है कि आप मॉडलिंग भी करते हो। मॉडलिंग- महिमा चौधरी द्वारा आपको अवार्ड भी दिया गया नहीं, है। वो मेरे को मिला था फैशन अवार्ड, मतलब था क्या, ये हमारा ये एज अ मेकअप आर्टिस्ट मिला था महिमा चौधरी के द्वारा दिल्ली में, क्योंकि ये होता है क्या, मेकअप कंपटीशन होता है कि आपने मेकअप किया और वहाँ पे जो क्लासेस कंपटीशन जो और लोग आए होते हैं अलग अलग जगह से इंडिया से, तो उसमें मैंने जीता था, तो वो महिमा चौधरी जी से मुझे मिला था। और बाकी मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं अपने प्रोफेशन में। बाकी मॉडलिंग मैंने ऐसे नहीं की है, मैं एक आध कॉन्टेस्ट में से चले गई, जैसे मैं मेकअप करने गई थी वैसे तो जैसे जो लोग अलग अलग स्टेट से आए थे, अस्तित्व एक एंटरटेनमेंट करके है, उसमें अलग अलग जगह से स्टेट से गर्ल्स आई हुई थी और मुझे एज अ मेकअप आर्टिस्ट बुलाया गया था वहाँ पे। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप भी कर लीजिए ना, कॉन्टेस्ट में आ जाओ। मैं कहा नहीं, मुझे आता नहीं है, क्योंकि हमें ये वॉक करनी नहीं आती, इस तरीके से चलना नहीं आता ये सब। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप करो करो करो, आप कर सकते हो। ठीक है, करा लो। तो कर लिया। तो उसमें भी एक टाइटल गॉर्जियस जीती थी मैं, और एक बार डीवा में मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट जीती हूँ मैं। तो उसमें दुबई जाना था, तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैंने घर में बताया भी नहीं था कि मैं ये कुछ कर रही हूँ इस तरीके का। वो नेक्स्ट डे फिर लोगों ने न्यूज़पेपर में ही देखा था। बहुत गोल्डन चांस छोड़ दिया आपने। फिर ऐसा माहौल नहीं है घर में। तो हमने एक चीज और सुनी है कि मोनिका कई सामाजिक क्षेत्रों में भी जुड़ी है, जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है जिन सेवाओं में हमें ऐसा। अब मैंने काफी किया है, 5 साल पहले बहुत करा। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लग गया था मेरा, मैं यहाँ से गई तो मैं थोड़ा हल्द्वानी से थोड़ा कट गई थी लोगों से, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे ये वोमेंस क्लब चलाया था, एनजीओ एक, जो महाराष्ट्र का था, फाउंडर्स वहाँ के थे और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उसका लोग बहुत पसंद कर रहे थे। बट वही था कि उसका एक कार्यकाल होता है, प्रेसिडेंट 1 साल तक ही रहता है, तो तब तक तो बहुत अच्छा चला, फिर उसके आगे का वो धीरे धीरे उसको खत्म हो गया। काफी चीजों में मैं अभी जुड़ी हुई हूँ, रानी लक्ष्मीबाई एनजीओ है यहाँ पे, उसका अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ उसकी, और अभी मैं अधिकार अपराध समाधान जो नेशनल है और बहुत बड़ी एनजीओ है, तो उसमें वर्क कर रही हूँ, स्टेट चीफ की पोस्ट पर हूँ। तो ये सब कर रही हूँ, बट ये है कि हाँ, मुझे शेयरिंग थोड़ी कम पसंद है, मैं सोशल मीडिया में नहीं ये सब चीज़ें डालती, बस क्योंकि हाईलाइटिंग के लिए नहीं, बस एक ये है कि हाँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है कि कुछ कर लूँ, मन को अच्छा लगता है, इसके लिए करती हूँ। तो आप व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी। वहाँ पर भी आपको पद मिला हुआ है। हाँ जी, एज अ सेक्रेटरी। अच्छा, नगर की? ग्रामीण में है ना हम लोग। अच्छा, उधर की साइड है। अच्छा। तो मैम, जैसे आप पार्लर चलाते हो तो वहाँ लड़कियों को सिखाते भी हैं? मैंने बहुत गर्ल्स को सिखाया है। मेरा क्या था कि मैं वैसे भी, मैं और भी गर्ल्स हैं जो महिलाएं, थोड़ा कभी होता है कि कितने ही सब मतलब परफेक्ट हो, परफेक्ट, मतलब आपकी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है, जी। किसी चीज की आपको कमी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हर लेडी को ना सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। एक आपका इतना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उससे, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं खुद से कुछ कर रही हूँ। आप खुद के ना किसी दिन अगर आप 100 रुपए भी खुद के कमाते हो ना, उसकी जो खुशी होती है ना, वो बहुत अलग होती है। कि मतलब आप कितना ही घर में आपको मिल रहा है ना, वो चीज अलग है। तो ऐसे मतलब मैंने कई सारी लड़कियां जो मेरे से आई, महिलाएं भी, कि हमारा जो है घर में प्रॉब्लम है या कुछ है, काफी लेडीज को मैंने फ्री सिखाया है, गर्ल्स को सिखाया। काफी पार्लर हैं जो अभी चल रहे हैं, उनको हेल्प करा था कि वो इस वक्त इतना बढ़िया चला रहे हैं कि हम भी नहीं चला रहे हैं अपना इतना अच्छा, इंडिपेंडेंट होके काम कर रही हैं लड़कियां, बहुत बढ़िया, महिलाएं भी हैं उनमें। हाँ जी। अभी करीब 4 साल पहले करीब न्यूज में रहा भी था ये, 17 पार्लर्स तब थे जो मेरे यहाँ से सीखे हुए, वो बहुत बढ़िया पार्लर चला रही थी और अच्छा अर्न कर रही थी। और मतलब उन लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया था, इसलिए मुझे ये लगता है कि मतलब मुझे लगता है मैं अगर अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें मेरा कुछ नहीं लग रहा, मैंने सिर्फ एक उनको बताना है, और अगर वो कुछ कर पा रही हैं, कुछ सीख रही हैं, खुद स्टैंड हो रही हैं, तो खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ये चीजें मैंने खुद भी अपनी लाइफ में फेस की है।
अगर मेरे को ये सब नहीं आता तो शायद मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो मैं अगर इसमें शौकिया अपने प्रोफेशन में आ गई थी और बाद में थोड़ा फाइनेंशियली इन सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम रही, तो मेरे काम ने मेरी बहुत मदद करी। इसलिए लगता है कि हाँ, खुद को अपना मजबूत करके चलना चाहिए। ये नहीं कि आपकी कोई परेशानी आई, आप बिल्कुल टूट गए, अब हम क्या करें कैसे। तो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप अपनी आगे बढ़ सकते। तो मैम एक चीज मैं भी पूछना चाह रही थी, हालांकि कई लोगों के ये कई मन में सवाल होगा, मेरे भी है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि मैं पिछले 21 साल से आप ये काम कर रहे हैं, हालांकि अब जो समय है उसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन जब आपने करा था तो बहुत अच्छे उससे देखा भी नहीं जाता, आज भी नहीं देखा जाता, क्योंकि इसके आड़ में लोगों ने क्या क्या काम कर रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं, रेट पड़ते हैं, ये चीजें। जी, तो ये आप इसे कहाँ तक सही मानते हो? इन पार्लर्स में ये सब नहीं होता है, स्पा सेंटर होते हैं, तो ये सब चीजें आपको पहले से पता है। वो बाहर लिखा है स्पा सेंटर, मसाज सेंटर लिखा हुआ है। अब वहां से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, है ना। तो अगर वहाँ ये सब हो रहा है तो उसके लिए आप दूसरे जो लेडीज अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रही है ना, अगर आप उसको भी उसी नजर से देख रहे हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर। जी। पार्लर्स का जो है, जैसे पहले ब्यूटी पार्लर होते थे ना, तो क्या होता था कि महिलाओं को बस ये पता था कि भाई जाना है, थोड़ा बहुत वो जानती थी कि हाँ ये कराना है, और चेहरे पे जैसे ज्यादा क्या है, थ्रेडिंग करा ली और फेशियल करा लिया, है ना, कटिंग करा ली कभी शादी ब्याह है तो। बाकी इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता था। शादी में मेकअप वेकअप कराते थे अपना। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि इतना ट्रेंड बढ़ता गया कि अभी तो पार्लर में ही, अभी मैं आपको भी बताऊंगी, मेरे यहाँ काफी चीजें हैं जो कि मैंने एक स्टार्ट की हैं चीजें। और लेकिन अब क्या हुआ है, पार्लर ने रूप ले लिया धीरे धीरे, जो बढ़ गया स्पा सेंटर, मसाज सेंटर। इन चीजों ने जो गलत मानने का रीजन है वो ये है। तो पहले तो लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, है ना। अगर आप मसाज सेंटर जा रहे हो तो भाई आप ये सोच करके जाओ ये मसाज सेंटर है, तो अब वहाँ पे साफ लिखा है ना। और आप यूनिसेक्स पार्लर जा रहे हो तो वहाँ तो यूनिसेक्स पार्लर है। मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर आपको इससे आपत्ति है, पहले भी महिलाओं के पार्लर अलग थे और जेंट्स के अलग थे। ऐसी कौन सी, क्या मतलब इसमें क्या चीज अच्छी लग रही थी जो उनको यूनिसेक्स कर दिया गया, है ना। आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप अंदर जा रहे हो, उसकी वजह से यहाँ एक हुआ था बीच में, ये काफी मेरा रहा था। एक बार मेरी मीटिंग चल रही थी यहीं, तो उसमें मैंने बोल भी दिया था ये कि कैमरे लगाने की बात थी कि हर पार्लर में कैमरे लगेंगे। तो ठीक है, हम लगा लेंगे। अब हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ के धीरे धीरे, चाहे देखिए मेहनत ये है कि मेरे को पार्लर में कभी किसी ने सपोर्ट नहीं करा। मैंने अपना पार्लर जब शुरू किया था, मैं आपको बताऊंगी, मेरी ड्रेसिंग टेबल जो मेरी शादी की होती है और अपनी जो मेकअप की किट थी, उससे मैंने पहला मेकअप किया था। उससे मुझे 3,500 रुपए मिले थे, बहुत सारा काम करके। उससे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्लर का सामान खरीदा, उसको बढ़ाते और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। लोगों को लगता हो भाई जिसने जो करा है क्या नहीं करा है। मैंने अपने 3 पार्लर कर लिए थे और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मेरे बच्चे बहुत प्राउड करते हैं कि हाँ हमारी मम्मी खुद से स्टैंड हुई, उसने हमें मुझे पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। तो मुझे इससे ज्यादा चाहिए नहीं। दूसरा क्या, मैंने ये चीज बोली थी कि आप यूनिसेक्स पार्लर की बैन लगा दीजिए ना, आप इस पे क्यों नहीं लगा रखा है। फिर लोगों को दिमाग में ये चीज हमें कितना फेस करना पड़ता है। जो लेडी अगर अपने किसी तरह अपने बच्चों को छोड़ के जाती है, घर किस तरह से मैनेज करती है पैसे की, सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरे को अपना घर चलाना है, उसके बाद लोग उसे गलत नजरों से देखते हैं, अरे ये तो पार्लर वाली है ना, पार्लर वाली है। आपके दिमाग में पार्लर वाली की इमेज खराब आई कैसे? क्योंकि आपकी खुद की मानसिकता खराब है। सफर था आपने पार्लर से लेके अभी तक के सफर का, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा घर में। अब बच्चे हैं आपने कहा, तो फैमिली का सपोर्ट और किस तरह टाइम निकालते हो आप पार्लर चलाने के लिए भी? देखे ना एक अच्छा खासा, जब आप जितना टाइम दोगे उतना ही चलता है ये काम। तो कोई भी वर्क हुआ तो हमारा तो अब बच्चे कितना सपोर्ट करते हैं इसमें? हाँ, जब अब तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जब बच्चे छोटे थे तो मतलब जितना स्ट्रगल हम कर रहे हैं शायद मेरे ख्याल से बच्चों को भी उतना ही
स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि बच्चों को चाहिए कि स्कूल से आ रहे हैं तो उन्हें घर में मम्मी मिले, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वो मैं नहीं उनको मिल पाती थी, तो खाना पैक करके रख करके जाती थी, एक लेटर लिख के कि यहाँ पे तुम्हारे कपड़े रखे हैं, यहाँ ये रखा है, ये है, ऐसे ले लेना अपना, या जो भी। और रात को आ रही हूँ तो मुझे सोते हुए मिल रहे हैं या भूखे सो रहे हैं, कभी मतलब लेट भी होता हो है, जाता सो था। जाते हैं बच्चे, फिर उनको उठा करके खाना खिलाना पड़ता था। बट अब ये है कि थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपना मैनेज कर लेते हैं, वो लोगों ने पता ही है कि। और थोड़ा अब ये है कि पहले जैसे हर चीज़ क्या होता है कि हम अपने आप करनी पड़ती थी, कि सारी सर्विस खुद देनी है। अब स्टाफ है तो इतनी ज़्यादा बंदिश नहीं है कि भाई इतने बजे हमने जाके अपना काम करना है, शॉप को खोलना ही है, मतलब ठीक है हम अपने हिसाब से चले जाते हैं, काम हो रहा है। पर थोड़ा बच्चे इग्नोर हो जाते हैं इस चीज़ों में, लेकिन मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव, बहुत बहुत अच्छे हैं, समझदार निकले। जैसे आजकल का टाइम में हम टीनेजर बच्चों को बिल्कुल, जैसे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ा, उसके बावजूद जो है दोनों बच्चों में कभी मुझे कोई गलत आदतें नहीं दिखी ना कुछ, और इतना बढ़िया से वो अपना पढ़ाई में भी बहुत अच्छे और कर रहे हैं, अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो मैम कभी ऐसा आपको अपने जीवन में कोई ऐसा पल आया आपने जब भी कोई या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा जो एक मेमोरी रह जाती है जीवन में, अच्छा यादगार तो पल? देखिए, एक लेडी के लिए अच्छा पल तो वही होता है जब वो माँ बनती है, हाँ जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यही है कि हाँ, जब मैंने अपने बच्ची को पहली बार देखा था तो वही मेरे लिए एक सबसे अच्छा सुखद जो कहते हैं एक अनुभव था। और बुरा वक्त मेरे लिए, बुरे वक्त तो मेरे पास बहुत आए हैं बट हाँ, जैसे मेरी एक बहुत अच्छी सी लाइफ चल रही थी, सारी चीज़ें मैं स्मूथली चल रही हैं, बिजनेस बहुत अच्छा सा चल रहा है और सब कुछ बढ़िया, एक सोशल वर्क वाली लाइफ भी चल रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक से फिर 5 साल हो गए, 18 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस टाइम से लेकर के मेरे हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, मैं कुछ थोड़ी मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी और फिर कुछ ना कुछ रहा कि कभी चक्कर आ रहे हैं, कुछ भूल जा रही हूँ, चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। तो उससे मेरे बिजनेस पे भी काफ़ी फर्क पड़ा और मतलब मैं पहले की तरह वो चीज़ें नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने खैर बहुत जल्दी, अंदर से था कि नहीं मुझे जल्दी सही होना है और फिर से फैमिली को देखना है, एक अंदर से विल पावर थी कि, तो इसलिए मैंने जल्दी कवर अप कर लिया था। तो अभी मेडिसिन लेनी ही पड़ती है मुझे, वो सब तो है, थोड़ा हेल्थ इश्यू इस वजह से रहता है। लेकिन मैम को देख के कोई कह नहीं सकता है, मैम खूबसूरत है, स्मार्ट है, और हम भी चाहेंगे कि हमें वो राज बताए, हम इनके पार्लर में जाके हम भी इतना ही खूबसूरत बनना चाहेंगे। तो मैम तो ये हमारा तो ये हमारी ये आपसी बातचीत हुई। तो मैम जैसा कि आपने बताया, अपने अनुभव बताया कि पार्लर से इस तरह जैसा लोगों ने एक अपने दिमाग में थिंकिंग बना रखी है उस तरह का नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो बिल्कुल होपलेस हो जाती हैं कि जैसे एक विडो है या कह सकते हैं डाइवोर्स है, ये कहते हमारा जीवन एकदम रुक गया है। तो हम चाहते हैं कि आप भी उन महिलाओं को संदेश दीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलने का नाम है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे और इस क्षेत्र में आके आ सकती हैं। होपलेस होना तो बहुत ही, मैं इसी क्षेत्र के लिए नहीं, कोई भी काम एक तो छोटा नहीं होता, किसी चीज को आप छोटा मत समझिए और आप कुछ भी करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी मैं तो एक मैसेज आप लोगों को ये भी देना चाहूंगी कि कभी भी मेरी मदद महसूस हो कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं हमेशा उसके लिए हमेशा रेडी रही हूँ और हमेशा रहूंगी। और पार्लर का काम महिलाएं ना इसलिए भी कर लेती हैं, थोड़ा ये है कि जनरली लेडीज का होता है कि कुछ नहीं समझ आया तो चलो हम पार्लर का काम कर लेते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती है थोड़ा, क्योंकि इसमें क्या है ना, पैसा जो है वो सर्विस का है जी। आपके हाथ में टैलेंट होना चाहिए और आप सर्विस दे रहे हैं, आपकी सर्विस दूसरे को पसंद आ रही है, आपके पास क्लाइंट आएगा। तो इस वजह से लेडीज इसको जल्दी से कर लेते हैं कि हमारे पास जो है, आपके छोटे बजट में आप इस काम को कर सकते हैं। तो इस मोस्टली जो आपने सुना होगा ना कि लेडीज जो है कुछ नहीं समझ आ रहा है, पार्लर खोल लेते हैं चलो, है ना। तो वो चीजें हैं, लेकिन अभी क्या है, अब चीजें इतनी बढ़ गई हैं, अब ये पार्लर ही नहीं रह गया है। अभी ऐसे अब क्या है कि जितना चीजें बढ़ती जा रही है, हेयर एक्सटेंशन शुरू हो गए, आपके सर में बाल नहीं है, हेयर्स लगवा लीजिए जी, हेयर एक्सटेंशन आ गए। आपके आईब्रोज नहीं है, आप आईब्रोज लगवा लीजिए,
ठीक है, आपके आई eyelid आई नहीं है, लैशेस नहीं है, lashes नहीं वो है। लग जाएंगे। लिप्स आपके ब्लैक है, आप पिंक करवा लीजिए, परमानेंट मेकअप में आता है ये सब। अगर फेस खराब है, फेस भी अच्छा हो जाता हाँ, है। सारी चीजें हैं। दूसरा, आप नेल्स लगवा लीजिए, नेल एक्सटेंशन। अब मैंने ये सब चीजें खुद भी अपने आप ही शुरू कर रखी हैं, तो ये इन चीजों में ये सब चीजें पैसा मांगती हैं, और इनके ये ट्रीटमेंट भी समझ लीजिए आप एक तरीके से, और नया सा बना देता है इंसान को है ना, कि हम बड़े हो रहे हैं, और सारी चीजें जो आजकल जैसे अब आर्टिफिशियल आ रही हैं, तो आप भी आर्टिफिशियल चीजें लगा करके बड़ी उम्र में यंग बने रहिए। सभी गर्ल्स और लेडीज से कहूंगी जिनको भी कभी नीडी हैं जो लोग, और अपना कुछ करना चाहते हैं, स्टैंड होना चाहते हैं, कभी भी मेरी जरूरत आप लोगों को महसूस हो, या आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, तो मैम वैसे तो हल्द्वानी एक महानगर है और यहाँ सैकड़ों ब्यूटी पार्लर है, तो आपके ब्यूटी पार्लर में ऐसा क्या है जो खास, क्या है जो आपके पास ही लोग आए? सर्विसेज का होता है, जैसे कि आप कैसे दूसरे के साथ क्या, आप कस्टमर को कैसे, क्लाइंट के साथ कैसे बिहेवियर आपका क्या है, आप हाइजीनिक थोड़ा होना चाहिए, साफ सफाई का कितना आप ध्यान रख रहे हैं। दूसरा, ट्रीटमेंट्स हैं, अगर स्किन के लिए कोई आ रहा है तो, और मतलब नई नई चीजें इतनी आ गई हैं, आप समय के साथ फिर हमें ना उन चीजों को बढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड के साथ हम नई इतना चीजें आगे बढ़ गई हैं, तो हमने अब जैसे मैंने जब पार्लर शुरू किया तो वही छोटी थोड़ी बहुत चीजें चलती थी। कटिंग है तो वो भी इतनी ढेर हो गई हैं, तो बस टाइम पे हमें भी सब चीजें नई सीख के और फिर उन चीजों को अपने साथ लाना पड़ता है। तो मेरे पास भी अब नई जो टेक्निक जो चीजें आई हैं, वो सब चीजें मैंने अपने पास रखी हुई है, कि जैसे अब पहले एक फेशियल ही होता था, लोग बस एक जनरली एक फेशियल कर दो, लेकिन अब फेशियल ही इतने तरीके के हैं कि आपको आपकी एज के हिसाब से हैं, स्किन में कैसे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है उसके हिसाब से है। और एक जैसे अब एक चला है हाइड्रा फेशियल है, जी, तो वो आपको जैसे ब्लैमिश है, झाइयाँ वगैरह, रिंकल्स हैं, टाइटनिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए है वो फेशियल। एक्सपेंसिव होता है बट रिजल्ट बहुत उसके। हम लोग जैसे एक नॉर्मल देखते थे, पार्लर जा रहे हैं, आईब्रो बनाने जा रहे हैं, अपर लिप्स बनाने जा रहे हैं, या हेयर कटिंग प्लेन सीधा, लेकिन अब आप देख रहे हैं टेक्निक बहुत चेंज हो गई है। लोग यूट्यूब में देख के इधर उधर से सुन के, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का समय है। अब ना हेयर ट्रीटमेंट मतलब 10 तरीके की चीजें मांग रहे हैं लोग। अभी स्मूथनिंग करानी है, केराटिन कराना है, पहले स्मूथनिंग से बाल, हाँ जी हाँ, अब ये भी एक कराना नहीं है। चाहिए। वैसे मैं यही कहती हूँ लोगों से कि मत कराओ, रिबॉन्डिंग है, स्मूथनिंग है, बाल खराब ही हो जाते हैं उससे, केमिकल वर्क है एक्चुअली वो। अब हमारे पास कोई अब आके कहेगा नहीं भाई हमने कराना है तो हम तो करेंगे ही उसको, लेकिन वो एक्चुअल में केमिकल वर्क है, तो उसके लिए हम प्रोटीन देते हैं बाद में, जो कि केराटिन है, तो वो भी करते हैं। बाकी हाइड्रा फेशियल है जो बहुत इफेक्टिव है, वो रखा हुआ है। जैसे नेल एक्सटेंशन है आजकल, उसका बहुत ट्रेंड है कि आर्ट, नेल्स में आर्ट, हर चीज जो है लोगों को बहुत अच्छा सा चाहिए, ये भी होना चाहिए। भी मेकअप है वो बहुत है, एडवांस मेकअप आ गए हैं, सब चीजें फेशियल, एडवांस फेशियल आ गए, तो बस चीजें बढ़ानी पड़ती हैं सारी, कि कैसे क्लाइंट डिमांड कर रहा है आपके, तो लोगों को अच्छा लगता है तो आते हैं, एक बार सर्विस लेते हैं तो उनको लगता है हाँ रिलैक्स फील हो रहा है। या फेशियल है खाली मुंह हाथ चलाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको कस्टमर को, मेरा क्लाइंट तो आता है तो मैं मसाज लेता है तो सो ही जाता है बिल्कुल कितनी बार हमें कहना पड़ता है हाँ हो गया उठ जाओ तो ये सब चीजें थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे भी होता है, फिर आप कब कैसे करते जा रहे हैं, नए नए होता है, फिर एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं लोग, तो आगे रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। बहुत बढ़िया मैम, तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ मोनिका शर्मा जी, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। मेरे को लगता है महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी इसी तरह के इंटरव्यू हमारे साथ देखते रहे। तो नमस्कार।